सो तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे एक सेल्स डैशबोर्ड बनता है, जो आपको कुछ इस तरीके से प्रॉपरली नज़र आ रहा था। होम पेज पे क्लिक कर रहे थे तो ये हमारा होम पेज पे जा रहा था। ओके, तो ये क्या था कि हमारा एक बेसिक लेवल पर डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया था। इंटरनेट में आपको और भी तरीके के मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप इस तरीके से, ये पावर बीआई का ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे देखोगे यहाँ पे स्लाइसर्स है, यहाँ पे क्या सिंपल है, और यहाँ पे क्या मल्टीपल पेज के लिए लिंक बना के रखा हुआ है। देन यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, टोटल सेल्स वर्सेस प्रॉफिट क्या चल रहा है, वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐड, मतलब चीज़ें जितना सिंपल रखते हैं ना, उतना क्या होता है, अट्रैक्टिव दिखता है। ओके, एंड देन और भी अगर आपको देखना तो यहाँ पे देख सकते हो कस्टम ऑप्शन से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंटरनेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो एक बेसिक लेवल में आप जितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करोगे उतना अट्रैक्टिव लुक दिखेगा। और मार्केट में क्या होता है, अट्रैक्टिव लुक पे ही ज़्यादातर चीज़ें होती है। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अलावा हमारे पास और भी क्या चीज़ें होंगी। जैसे हमने डैशबोर्ड बनाना सीखा क्वेश्चंस के बेस पे, देन फिर हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करना सीखा। किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें कस्टमाइज़ की, किस तरीके से हम लोग केपीआई ऐड कर रहे थे, ट्रेंड्स ऐड कर रहे थे, चार्ट्स ऐड कर रहे थे, वो सारा चीज़ हम लोग ने ऐड किया। ठीक है, अब ये सारा चीज़ कस्टमाइजेशन होता है कि ब्रांड की कंसिस्टेंसी के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रांड का अपना कलर होता है ना, तो हर एक का कलर के बेस पे चलता है। बेटर इनसाइड आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, कस्टमाइज़ करते हो, शेप ऐड करते हो, नेविगेशन बटन्स ऐड करते हो। ठीक है, जैसे हमने अभी ये ऐड किया, डायनेमिक टाइल्स ऐड करते हो। तो ये सारे चीज़ आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो आपके एडवांस लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अगर बोलोगे तो इंटरव्यू के लिए ये इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछते। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक चीज़ें होती है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ लेते हैं। बट क्या है कि आप केपीआई इंडिकेटर्स जैसे यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेव फॉर द फार्मूलाज, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रीन अप एरो इफ़ सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट, देन रेड डाउन एरो इफ़ सेल्स इज ग्रेटर देन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन से बटन ऐड कर सकते हो, जैसे सेव्स के साथ क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो स्विच करने के लिए। होम बटन्स, बैक बटन, डिटेल बटन्स। देन अप्लाई कर सकते हो होवर इफेक्ट की, जैसे आप उन बटन के पास जाओगे तो होवर इफेक्ट आपको दिखेगा। डायनेमिक टाइल्स ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डेट के बेस पे, कि डायरेक्टली आपको जहाँ पे सेल्स फार्मूला लिखा है वहाँ पे कर सकते हो, अपना डेट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक कॉपी, और जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है रिपोर्ट्स के बेस पे, कि मान लो मेरे पास यहीं पे रहता, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वी और एंटर। ओके, तो ये आ गया। अब इसी चीज़ को कर सकते हो कॉन्कैटिनेट के साथ यूज़ कर सकते हो, कि पहले की जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यू और इसके साथ ये वैल्यू ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि आपके रिपोर्ट के बेस पे, डेली के बेसिस पे ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आज का क्लास है वो बेसिकली स्टोरी टेलिंग एंड डैशबोर्ड क्रिएशंस का था। ठीक है, डैशबोर्ड क्रिएशंस करने के बाद आपको स्टोरी टेलिंग क्यों बनाते, कि मान लो जो इन्वेस्टर्स है, वहाँ पे आप जब ये डैशबोर्ड बनाते हैं तो आप ही को क्या करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है। ओके, पिच मीन्स आपको बताना पड़ता है स्टोरी टेलिंग में कि क्या कर रहे हो। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हम बता सकते हैं कि व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मीन्स टेल अबाउट द डेटा एंड द इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, बट डैशबोर्ड आर इंपॉर्टेंट एन एलिमेंट ऑफ द गुड स्टोरी टेलिंग एंड स्टेप बाय स्टेप। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू चेक योर फिटनेस ट्रैकर, और ये बैंक ऐप, जैसे आपने बैंक अकाउंट चेक किया होगा तो उसमें सारी चीज़ें से फ़ोन पे ही का ही ले लेते हैं, फ़ोन पे चेक करते तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि सारे नंबर्स वहाँ पे किस तरीके दिखे, एक स्टोरी फॉर्मेट में दिख रही है कि ये हमारा क्या है, कि बैंक अकाउंट है, ये टोटल सेल्स है, ये क्या है आपके रेवेन्यूज़ है, ये क्या है आपके टोटल प्रॉफिट गेन्स हैं। तो ये सारा चीज़ क्या रहता है वहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ अ डेटा स्टोरी टेलिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो इमेज के बेस पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, कॉपी, कि हमारा बेसिक रिपोर्ट था, एक्सपेंड आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आफ्टर दिस, तो दिस इज आवर स्टोरी टेलिंग। ओके, तो आप क्या करते हो, आप स्टोरी टेलिंग परफॉर्म करते हो, है ना। ये सिंपली क्या है, रो नंबर्स इन एक्सेल्स वी मैनेज डोंट हैव अ टाइम टू डिग इनटू द रो ऑफ डेटा, सो स्टोरी टेलिंग्स और डैशबोर्ड अलाउ डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एट द ग्लांस, सी पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आउटलाइंस। ओके, और ये क्या कर सकते हैं कि ये बेटर डिसीजंस ले सकते हैं एंड दे फास्ट बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है कि स्टोरी टेलिंग होता क्या है विद द डेटा, द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग चार्ट्स, विजुअल्स एंड नैरेटिव टू एक्सप्लेन इनसाइड्स क्लियरिटी, मतलब आपने इससे पहले डैशबोर्ड में चार्ट्स एंड विजुअल्स ऐड किए थे। ओके, एंड देन आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको नरेट करोगे, मतलब स्टोरी टाइप का बनाओगे, है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विजुअल्स, फिल्टर एंड नरेटिव इन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड टू एक्सप्लेन इनसाइड इफेक्टिवली, है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है कि नॉर्मली विजुअल्स में 60,000 हैंड फास्टर होता है टेक्स्ट में। दूसरा कि नॉन टेक्निकल बनता है, ईजिली समझ सकता है कॉम्प्लेक्स डेटा को। रिपोर्ट जब हमें सेल्स में परफॉर्म करना होता है, ट्रैकिंग करना पड़ता है, प्रेजेंटिंग सर्वे करना पड़ता है ना, क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है, डेटा क्लियर करना पड़ता है, देन फिर क्या करते हैं हम, चूज करते हैं राइट विजुअल्स को, एंड देन एंड यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स लाइक टाइटल, कलर्स और नरेटिव। टूल्स कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो, तो भाई पिविट टेबल्स, पिविट चार्ट, स्लाइसर एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बेस पे आप क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे। ओके, एंड देन जैसे यहाँ पे एक बिजनेस सिनेरियो बेस पे है, यहाँ पे आपको एग्जांपल के बेस पे दिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ केस स्टडीज हैं। ओके, डिलीवर कैसे कर सकते हो, असाइनमेंट कैसे है, एंड देन सैम्पल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके लिए एक सैम्पल बना के दे दूँगा। ठीक है, बाकी स्टोरी टेलिंग विद द बुक्स, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूँ, तो एक वेबसाइट है जिसमें मुझे स्टोरी टेलिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता चला। ठीक है, तो अगेन डैशबोर्ड के बेस पे काम करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हो। सॉरी, ये पेज तो अभी है नहीं, कोई नहीं, मैं इनके साथ क्या करूँगा, स्टोरी टेलिंग का पूरा प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ डाल दूंगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ओवरऑल सेल्स ग्रेवी by the 12% the quarter, but south region is underperforming compared to the target. Okay, so this is the short narrative of the your visuals। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ें लिखना पड़ता है। जैसे रीजन डीप डाइव है, इसमें क्लस्टर बार चार्ट बनाते हो आप, उसमें क्या रहेगा आपका रीजन वाइज सेल्स और टारगेट रहेगा। एंड एक टेबल बनाओगे, टेबल में क्या रहेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेंगी। देन आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो बिलो टारगेट, सेल्स इन रेड, एंड स्लाइसर के बेस पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड वेस्ट रीजन्स परफॉर्म वेल एंड साउथ रीजन मिस द टारगेट बाय 15%। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, नैरेटिव हो गया। नैरेटिव ऐड बैक टू ओवरव्यू, तो ओवरव्यू पे जैसे क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, एक पेज रहेगा जिसमें क्या रहेगा, ये सारी चीज़ डिटेल्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कॉपी एक्सेल, तो जैसे ये क्या है कि यहाँ पे क्या चीज़ें बता रही हैं, तो अब क्या करते हैं, इसके बेस पे एक नया सीट बनाते हो, एंड देन वहाँ पे क्या रहता है, ये स्टोरी रहती है। ठीक है, आप एक एक करके सारे नैरेटिव लिख सकते हो। एंड देन ये मेरा क्या है, A2 पे है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल्स वाला है, ये मेरा C6 है, और जस्ट इसके नीचे मैं क्या करूँगा कि ये मेरा क्या है, हंटर लोपेज है, या फिर मेरे पास क्या है, सेंट्रल रीजन है। तो सेंट्रल रीजन जैसे आएगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ नेम्स आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नो फिल, और इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सेट इक्वल टू एंड सीट 7 की जो वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ गया। एंड देन इनके बेस पे क्या होगा कि ये वैल्यू चेंज होंगी, किसके बेस पे, तो नेम के बेस पे चेंज करना, कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशंस लगा दूंगा, इक्वल टू इफ कंडीशंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन okay, शायद यहाँ पे ईस्ट वाले से हट गया वो वैल्यू, तो कंट्रोल जेड या क्या। ओके, अब मैं जस्ट यहाँ पे कंडीशंस लगा के आपको दिखा देता हूँ, ताकि क्या आप इन फ्यूचर कस्टमाइज कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया, इफ एंड देन वैल्यू, दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 million, I guess this, then so this value, otherwise nothing। okay, ये दिख रहा। so this I have created this one 39, साउथ रीजन इज 39, तो जैसे साउथ रीजन दिखता है तो उसकी जगह पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। जैसे वेस्ट रीजन दिखेगा उसकी जगह पे क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 50 था तो आ रहा है आपके पास वैल्यूज। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम स्लाइसर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, इसके बैकग्राउंड को दोबारा ब्लैक कर देता हूँ ताकि क्या हो, आपको यहाँ पे हिंट मिले। अब मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल रीजन पे जाता हूँ तो ये दिख रहा है, ईस्ट पे जाता हूँ तो भी ये लाइन दिख रहा है, साउथ पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है। तो इसके बेस पे क्या होगा कि आपको ये तभी दिखेगा जब हमारे पास क्या रहेगा, चीज़ें होंगी। फॉर्मेटिंग, अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा सकते हो, देन न्यू रूल्स के बेस पे कर सकते हो, हम अलग अलग चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैनेज रूल पे क्लिक करोगे एंड देन न्यू रूल्स पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि यूनिक वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर्म देयर कंटेंट ओनली, देन क्या रहेगा, कंपेरिजन्स के बेस पे करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपेरिजन्स के बेस पे ही रखना चाहता हूँ कलर में, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन किससे होगा, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला बेस पे कर दिया है। और कौन सा होगा, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, और ये हमारा सेल्स था, ऑल कैलकुलेशंस, और यहाँ पे मेरा क्या था, ये सेल्स अमाउंट था। इसको मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये दिख रहा है, अब आपको वो रेड दिख रहा होगा, एंड देन जैसे उससे कम होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने के लिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरी टेलिंग एंड डैशबोर्ड क्रिएशंस। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी मैं इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपको नहीं भी चीज़ें समझ में आ रही है तो आजकल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप थोड़ा सा एआई की हेल्प से ले लो। एआई क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि चीज़ें फास्ट ग्रो हो। कि फॉर एग्जांपल कि मुझे नहीं पता कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा इनको कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सेल स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, विथ डेमो। ओके, ऑन सुपर स्टोर सेल्स डैश बोर्ड। ओके, तो सिंपली आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये क्या रहा है, क्रिएटिंग अ स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड इन द सेल्स, टाइटल, सेट ऑफ द पर्पस एंड सारी चीज़ें आपको देगा। देन ये क्या है, एक्शनेबल रिकमेंडेशंस, द क्लोजर्स, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप डेमो ऑफ दिस, देन आप कैसे कर सकते हो, देन ये सारी चीज़ें हैं। फाइनल डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके पास। देन क्या कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स। देन फिर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट द स्टोरी।
टेलिंग टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक स्टोरी टेलिंग टेम्पलेट ही मुझे बना के दे दे। तो ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा सारी चीज़ें, और बाकी मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया है मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ जस्ट इसके नीचे, ताकि क्या हो, आपको जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बाकी अगर स्टोरी का ही सिर्फ मुझे लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोरी का ही ले लूँगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सुपर स्टोर एक्शनेबल, और मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से बना के दिया है। ओके, ताकि मैं आपको क्या करूँ, दिखा सकूँ कि स्टोरी टेलिंग इन्होंने किस तरीके से किया होगा। ओके, और देन फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्टोरी टेलिंग के लिए कि हमारे पास सुपर स्टोर सेल्स है, केपीआई समरी, ट्रेंड एनालिसिस, कैटेगरी एंड सेगमेंट एंड रीजनल परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा बेसिक ओवरव्यू टाइप का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इनका भी फॉलो कर सकते हो फॉर्मेट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखें कि अगर आपको कहीं पे भी अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कस्टमाइजेशंस आप और भी ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेवलपर सेक्शंस के बारे में नहीं कुछ बताया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। देन पावर पेड क्या होता है वो हम लोग बता देंगे। देन एक एआई टूल्स कैसे ऐड ऑन होते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट्स वीडियोस होंगे जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ें इशू होती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो, आई विल बी आंसर देयर। ओके, सो थैंक यू।